गर्भवती महिला को कौन चलाएगा? अब बड़का बड़का नौकरी कर रहा है, हमको मजदूर आदमी को नौकरी नहीं दिया है, मजदूरी नहीं बढ़ाता है, कुछ नहीं करता है मजदूर आदमी के लिए। सरकार हमारा बेटा का भी जान चला गए। एक गर्भवती महिला है जिनके पति की जान मुंबई में चली गई। वो बिहार से मुंबई कमाने के लिए गए हुए थे, काम करने के लिए बाहर हड्डी टूट के बाहर निकल गया। 2 घंटा तक वो लाश वहाँ पड़ा रहा, वो आदमी कहरते रह गया। 2 घंटा एम्बुलेंस नहीं मिला, पूरा बॉडी का ब्लड निकल गया और वो मरेगा नहीं। घंटा वो आदमी तड़पते रहा और इसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं आया। वहाँ से बड़का बड़का को नौकरी दिया, एक घर में 4-4 को नौकरी, छोटका घर में एक नौकरी नहीं दिया। सरकार को वोट देता है, जिताने के लिए प्यार पकड़ते आता है, मैयो दीदी करते हैं, हम प्यार पकड़ते हैं, हमको वोट दीजिए, वोट देकर जिता दीजिए, तब अपना घर घुस जाएगा। महिला को नौकरी देता है तब ना बच्चा क्या करता है। महिला को नौकरी नौकरी चाहिए मेरे महिला को, हाँ बच्चा को पालने के। भैया एक गांव से 4-4 अर्थी एक साथ निकलेगा, वो दृश्य सुन के रूह कांप जाता है। भैया वो दृश्य कैसा होगा? जरा गौर से देखिए इस गर्भवती महिला को, जिनके पति जो है आज से 1 सप्ताह पहले मुंबई में कमाने के लिए गए थे और वहां पर एक लिप्त हादसा होता है। इसमें जो है बिहार के समस्तीपुर जिले के एक ही गांव के 4 मजदूरों की जान चली जाती है और उसमें से इनके पति भी शामिल है, जो कहीं ना कहीं आज से 1 सप्ताह पहले घर के परेशानियों को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए वो बाहर गए थे कमाने के लिए। इस दौरान हादसा हुआ और वो उस हादसे का शिकार बन गए। बाकी ये देख सकते हैं कि पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घर से कब गए थे आप? अच्छा, आपके पति घर से कब गए? 4 तारीख का। क्या बोल कर गए थे घर से? क्या कहकर घर से वो निकले हुए थे? हाँ, इसकी मम्मी जाए काम करे, जब तक नहीं बउआ होता तब तक नहीं भाई। इसकी मम्मी काम करने के लिए बाहर गए। आपने को इस घटना के बारे में कब पता चला? घटना के बारे में कब पता चला? 5 बजे हमसे बात कर। 5 बजे बात हुआ था। कहीं ना कहीं बोलने की हालात में नहीं है, क्योंकि लगातार रो रही है। इनकी पति की जान चली गई है कि अब इस घर के जिम्मेवारी को आखिरकार कौन संभालेगा, क्योंकि वो घर के सारी चीजों को तो ये माता ये बताइए आप लोग कब पता चला? जब 8:30 बजे रात के। क्या पता चला? गिर गया ऊपर से, भर्ती है, 1 बजे के डेट में गया। आप माँ हैं उनकी? हमारा बेटा है। माँ है। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? बेटा हमार साँझ के फोन कैलक रहे, कल के अथी पर से गिर गए मैया। हमार बेटा कल के हमरा कुछ नहीं होलो, खाली हमारा गोड़ टूट गेल। हमार बेटा खाली कल के हमारा माई के गोड़ टूटल और तेकर बाद हमारा बेटा के अकी के दिल कई गे मैया। ओ बेटा, ये गर्भवती महिला है, एक बच्चा भी है, कैसे मतलब ये पालन पोषण करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल है जितेश भैया, हम बताए थे आपको कि सुनील दास का घर है ये। सुनील दास का पैर टूट गया था, हड्डी टूट के बाहर निकल गया था। हड्डी टूट के बाहर निकल गया, 2 घंटा तक वो लाश वहाँ पड़ा रहा, वो आदमी कहरते रह गया। 2 घंटा एम्बुलेंस नहीं मिला, पूरा बॉडी का ब्लड निकल गया और वो मरेगा नहीं। घंटा वो आदमी तड़पते रहा और इसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं आया। वहाँ से जो मजदूर आ रहा है ना भैया, उससे मैं बात करा दूंगा, वो बता रहा था वहाँ का दृश्य रूह कांप जाता है भैया। जिसका पैर का हड्डी टूट के निकल गया, 2 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं मिला, बॉडी का सारा ब्लड डिस्चार्ज हो गया, इसके बाद तड़प के वो मर गया। बताइए, वो मजदूर कमाने के लिए गया था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, एक बच्चा है, उसके दादाजी हैं अभी जिंदा हैं। बताइए उनके दादाजी का उम्र देखिए, उनका स्थिति देखिए। अभी वो चले जाते तो इतना अफसोस नहीं होता घर में, और वो अपने सामने अपने पोता को जाते हुए देख रहे हैं। कितना दुख की बात, दुर्भाग्य की बात, दुर्भाग्य की इस परिवार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और उस पर नीतीश जी 2-2 लाख रुपया बोलते हैं दे देंगे परिवार। अरे उस दुर्भाग्य को तो देखिए। क्या 2 लाख रुपए से इस परिवार का पूरा जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगा? ये जो प्रेग्नेंट है ना,
इनका इलाज वो करवा दे 2 लाख रुपया में, इनका डिलीवरी पर सब करवा दे 2 लाख रुपया में, तो हम समझ जाएंगे कि 2 लाख में इन्होंने कि पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, एक बच्चा भी है, वो कैसे अपने बच्चे को संभालेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और नेता लोग जो है कहीं ना कहीं वादा करके यहाँ पर कोई नेता मंत्री पहुँचते नहीं है। ये बताइए कि अब इस परिवार का दुख दर्द को कौन देखेगा? इनके जो डेथ किए उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं और एक छोटा भाई है। भाई भी उम्र में कम है। इसका बहन भी थी, बहन का हाल फिलहाल में शादी ही किया है। हाल फिलहाल में बहन का शादी किया, कर्ज हो गया तो बाहर गया कमाने, पिताजी भी गए, वो लड़का भी गया। कितना 21-22 साल उम्र है लड़का का, 23 साल उम्र होगा। बताइए, वो दुनिया देखा भी नहीं, अभी दुनिया देखा ही नहीं। 23 साल की उम्र में वो कितना दुनिया देखेगा, और वो दुनिया से चला गया। 4 लोगों का, जिन लोगों का भी मौत हुआ है, उन लोगों का उम्र ज़्यादा नहीं है। सब देखा जाए तो नौजवान हैं, युवा हैं, जो कमाने के लिए एक उम्मीद के साथ एक आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए, परेशानी को मिटाने के लिए वो गए हुए थे। कल का वो दिन कैसा यहाँ दिखेगा जब एक एक साथ एक गांव से 4 अर्थी उठेगा। जितेश भैया बोलने लायक नहीं है, रूह कांप जाता है भैया। एक गांव से 4 अर्थी एक साथ निकलेगा, वो दृश्य सुन के रूह कांप जाता है भैया। वो दृश्य कैसा होगा? आजकल रविवार शाम से इस गांव में चूल्हा नहीं जला है। 4 लाश आएगा इस गांव में। गांव में 4 लाश, 4 लाश आएगा। समय से लाश नहीं आ रहा भैया। जो इतवार शाम 6 बजे जिसका मृत्यु हुआ, 8 बजे तक पोस्टमार्टम हो गया। बताइए, उसका लाश अभी तक घर नहीं है। 48 घंटा होने को चला है, अभी तक लाश नहीं। क्या वो बॉडी सही से देख पाएगा? ये परिवार बॉडी सही से नहीं देख पाएगा। देखने की स्थिति में नहीं वो बॉडी होगा। बॉडी का स्थिति, कंडीशन समझ सकते हैं। जो पोस्टमार्टम गिरने के बाद तो बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो गया होगा, और ऊपर से 3-4 दिन लाने में पोस्टमार्टम हो गया। अगर सरकार चाहती, वो 2 लाख रुपया नहीं देकर इसका बॉडी समय से घर मंगवा देती, एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था होता। बॉडी सरकार के द्वारा नहीं मंगवाया जा रहा है, ये किन के द्वारा मंगवाया जा रहा है? वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे थे, यहाँ स्थानीय जिला पार्षद अमन जी हैं, उनकी मदद से वो ठेकेदार से बात हुआ। उसके बाद ठेकेदार राजी हुआ और ठेकेदार भिजवा रहा। परिवार कंडीशन में नहीं है कि 1 लाख रुपया खर्च करके एम्बुलेंस से मंगवा ले। वो ठेकेदार वहाँ से भिजवा रहा है। काफ़ी यहाँ से प्रेशर पड़ने के बाद घर के कंडीशन को ही आप देखकर समझ गए होंगे कि ये लोग कोई अमीर घर से नहीं है, क्योंकि बिहार के बाहर कोई भी हादसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं वो गरीब मजदूर होते हैं, क्योंकि वो कमाने के लिए, घर के परिवार को चलाने के लिए बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो किसी न किसी हादसा का शिकार भी हो जाते हैं। ये बताइए, आप अब क्या करेंगे? कैसे बच्चे को खर्चा चलाएंगे? सरकार से क्या आप अपील करेंगे? ये लोग कहीं ना कहीं बोलने की स्थिति में नहीं है। रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि जब से इस घटना के बारे में इन लोगों को पता चला है, पूरे घर में, पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। क्योंकि सोचिए कि जब एक गांव से 4 आरती एक साथ उठेगी तो गांव के लोगों पर क्या बीतेगा। आगे से अपने बेटे को आप बाहर भेजेंगे कमाने के लिए? गरीब है तो भेजबे न करते जाए। हाँ, क्या कारण है कि हमेशा गरीब लोग ही पिसाते हैं इस तरीके से? तो गरीब लोग नहीं कमाते तो खेते कहाँ से? कमाते नहीं तो खेते कहाँ से? गरीब लोग मजबूरी में जाना पड़ता है। मजबूरी में जाए। अगर नौकरी रहते रहे कोई चीज के, तब न नहीं जाते। अगर नौकरी दे देते रहे सरकार तो नहीं ना जाए के पड़ते। सरकार नौकरी दिया है, हमारा पब्लिक को नौकरी नहीं दिया है, मजदूर आदमी को। तब तो बम्बई गए तो हमारा आदमी को जान चला गया, हमारा बेटा को। हमको गरीब आदमी को नौकरी देगा, हम जाएगा बाहर। अब बड़का नौकरी कर रहा है, हमको मजदूर आदमी को नौकरी नहीं दिया है, मजदूरी नहीं बढ़ाता है, कुछ नहीं करता है मजदूर आदमी के लिए सरकार। हमारा बेटा का भी जान चला गया, कौन देगा? और ये गर्भवती महिला भी है, कौन चलाएगा? गर्भवती महिला को कौन चलाएगा? एक बच्चे भी है। हाँ, एक बच्ची भी है, गर्भवती महिला है। सुनने में तो आ रहा विधायक जी यहाँ पर आए हुए थे। नहीं, विधायक जी आया है। विधायक जी नहीं आया है, एक विधायक नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। अखबार में छपा हुआ है खबर की विधायक जी यहाँ फूट बोल दिया। नहीं आया है कोई भी। अच्छा। कोई भी नहीं आया। आगे से आप लोग अपने बेटे को बाहर भेजेंगे कमाने के लिए? हाँ, कमाने के लिए भेजे हैं बाहर। सरकार देगा नौकरी तो काहे के लिए जाता है बेटा हमारा? लेकिन आप लोग ही वोट देते हैं ना सरकार को। सरकार को वोट देता है, जिताने के लिए प्यार पकड़ दिया जाता है। मैयो दीदी करते हैं, हम प्यार पकड़ते हैं, हमको वोट दीजिए, वोट देकर जिता दीजिए, तब अपना घर घुस जाएगा। बड़का को नौकरी दे दिया, छोटा आदमी को, मजदूर आदमी को एक नहीं दिया, तब तो मजदूर आदमी को जान चला गया। एक नहीं दिया,
एक नहीं। बहुत आप गुस्से में दिख रही है। हाँ, बहुत गुस्से में। सरकार को वोट देंगे, सरकार को वोट देंगे जीतावे के लिए। हैं? सरकार नहीं नौकरी दी है छोटा आदमी को। एक गांव से 4-4 अर्थी उठे। हाँ, 4 आदमी मृत्यु हो गया। पहले कभी ऐसा देखे थे आप? दृश्य? कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं। हाँ, ये कि गर्भवती महिला है, लगातार ये रो रही है। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाहते हैं? नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। बच्चा न लग बाल तक पोस के खियाते ग। महिला के नौकरी देता तब ना बच्चा खिया के रखता है। महिला को नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी, नौकरी चाहिए मेरे महिला को। हाँ, बच्चा को पालने के लिए। ये कैसे मतलब सेवा इनका सब चीज हो पाएगा? से समझिए, नौकरी देगा तब। हाँ, नौकरी चाहिए। बाल बच्चा आदमी को नहीं नौकरी दिया, बड़का बड़का को नौकरी दिया। एक घर में 4 गो नौकरी, और छोटका घर में एक नौकरी नहीं दिया। एक नौकरी नहीं है, मजदूर करने लिए बेटा गया, पोता गया, मृत्यु हो गया। सोचिए कि इन लोगों के प्रति नाराजगी भी है, दुख भी है, गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन के समय जो है नेता मंत्री लोग इन लोगों के पास आ जाते हैं और उसके बाद सारे वादे को भूल जाते हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिलता है। और यही कारण है कि इन लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और बिहार से बाहर जाने के बाद जब कोई भी हादसा होता है तो उसमें इस तरीके से बुरी तरीके से ये लोग प्रभावित होते हैं। बाकी हम समस्तीपुर में आए हुए थे, जहाँ पर एक ही गाँव के 4 मजदूरों की जान चली गई है, वो भी बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। और जब तक बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक बिहार जो है मजदूरों का फैक्ट्री रहेगा। बाकी इन सारी चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।